अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा दोस्तों, अभी मैं बैक साइड वाली एवरी में आया हूँ, तो अभी मेरी नज़र पड़ी जैसे मैं सब परिंदों को देख रहा था कि दो हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो आपको ऊपर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने इस केज में से बाहर आ गए हैं। अब आई डोंट नो कैसे ये बाहर आए हैं, शायद कोई दरवाज़ा खुला हुआ रह गया होगा। एक्चुअली इशू ये है कि एक नया लड़का आया है जो इनको दाना पानी करता है, तो मुझे लगता है उसने गलती से कोई दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों बाहर निकल गए हैं। तो अब इनको पकड़ना एक काम है, तो मैं अभी इनको पकड़ लूँ, फिर पकड़ कर इनको इनके केज में शिफ्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक को तो मैंने पकड़ लिया है, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आया है। इसको खुद भी काफ़ी सांस चढ़ गई है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ सकता है। टाइम तो इसने मेरा काफ़ी लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये हाथ आ गया। अब एक और रह गया, उसको भी पकड़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी उससे पहले इसको ज़रा अंदर छोड़ लूँ, फिर उसको पकड़ते हैं इंशाल्लाह। मैंने केज का दरवाज़ा खोल दिया है। अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली इशू ये है कि मैं हूँ भी अकेला भी इस टाइम पे यहाँ पे। इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ अंदर। ऐसे में इशू ये है कि ये फिर ना बाहर निकला। दोस्तों, इसको एक को तो मैंने छोड़ दिया अंदर, आपको नज़र आ रहा होगा। एकदम ये डोर बंद कर लूँ, जो दूसरे वाला है वो बाहर वाली साइड से है, तो उसकी मैं उसको ज़रा पकड़ लूँ। अच्छा दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे वाला भी जो लव बर्ड है वो मेरे हाथ में आ गया। ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा बैठा हुआ। अभी मैं इसको ज़रा तरीके से अपनी तरफ कर लूँ। एक्चुअली सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं आज यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पर कोई मेरे साथ नहीं है आज कि जो मुझे हेल्प आउट करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनली मेरे हाथ में आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आइए ज़रा इसको भी इसके केज में छोड़ते हैं, और फिर ज़रा मैं ध्यान से केज भी बंद करूँ ताकि ये दोबारा ना कहीं बाहर निकले। दोस्तों, जैसे पहले वाले को छोड़ा है, इसको भी वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसको मैं ज़रा एक दफ़ा खोल लूँ। चलिए दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों को केज के अंदर छोड़ दिया। वो दोनों ये कब से बाहर निकले हुए थे, कितने बजे से बाहर निकले हुए थे? सुबह जब उसने दाना पानी चेंज किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तभी निकले होंगे बाहर। तो दोस्तों, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर लिया है, सारे दरवाजे वगैरह बंद हैं अब, और ये अब इंशाल्लाह अंदर ही रहेंगे, अब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ भी देनी है। पहले तो वो इमरजेंसी थी कि मुझे उनको पकड़ना पड़ा, तो उनको पकड़ कर अंदर डालना ज़रूरी था अपने लव बर्ड्स को। एक्चुअली आज का जो व्लॉग था वो रिलेटेड था जो हमारे गिनी फाउल ने चिक्स निकाले थे उनसे रिलेटेड। जब मैंने आपको पिछला व्लॉग दिखाया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश था कि हमारे गिनी फाउल के 12 चूज़े जो हैं वो निकल आए हैं, और वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो गिनी फाउल मदर थी वो बड़ी ज़्यादा अच्छी केयर भी कर रही थी। आपको भी अंदाज़ा है कि इस वाले केज में मैं उसको बंद करना चाह रहा था। हमने यहाँ पर छोटे बच्चे भी शिफ्ट कर दिए थे, उसके एग्स भी रख दिए थे, लेकिन फिर इशू ये हुआ कि जो गिनी फाउल फीमेल थी वो वापस नहीं आ रही थी, वो इसके अंदर बैठना नहीं चाह रही थी। बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बड़ा ज़्यादा उसको अंदर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुई, और वो भाग कर दोबारा वो आगे एंड पर जो जहाँ पर उसने एग्स वगैरह ले किए थे वो वहाँ पर चली जाती थी। तो मजबूरन हमें उसके सारे चूज़े और जो एग्स थे वो वापस उसी की जगह पर रखने पड़े। बाद में मैंने आपको व्लॉग के एंड पर दिखाया था कि वो वापस से अपने चूज़ों के ऊपर आकर बैठ गई है, और एग्स भी उसके नीचे हैं। तो मैं सेटिस्फाई था कि चलें अब ये इनकी केयर करेगी, तो सुबह जब होगी तो हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, उसके बाद हम इनको न्यू केज में शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, हुआ इस तरह से कि जब मैं अगले दिन आया तो सारा घूमता फिरता फराता जब मैं इस बैक साइड वाले एरिया में आया, ये जहाँ पर अब आपको मट्टी नज़र आ रही है, इस जगह पर मुझे एक छोटा चूज़ा जो था वो नज़र आया, बस एक ही नज़र आया, और उसके साथ उसकी जो मदर थी वो फिर रही थी, और बाकी बर्ड्स भी फिर रहे थे। एक दो दफ़ा बल्कि वो टर्की मेल के भी नीचे आ गया। तो मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था, और न्यूज़ भी थी कि ये इधर एक अकेला कैसे पहुंचा है। खैर, मैंने फ़ौरन से पहले उसको रेस्क्यू किया, उसको पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी बाकी 11 चूज़े कहाँ थे। उनकी मुझे आवाज़ें तो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से मुझे छोटी छोटी आवाज़ें आ रही थी चूज़ों की चीखने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये चूज़े हैं कहाँ पर। बल्कि आइए आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर फाइनली वो मुझे चूज़े मिले। लेकिन जब वो बेचारे मिले तो वो सारे नहीं मिले। एक्चुअली उनमें से 6 चूज़े मुझे मिले, बल्कि एक तो मेरे पास था, 6 चूज़े और मिल गए। उन 6 चूज़ों में से जो एक चूज़ा था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था, बाकी जो थे वो ऑलमोस्ट बेहतर थे। अच्छा दोस्तों, जो चूज़े थे वो मुझे यहाँ पर इस जगह पर और यहाँ पर इस जगह पर पड़े हुए मिले। अब मैं ज़रा आपको यहाँ की थोड़ी सी लोकेशन समझा देता हूँ कि वो जो गिनी फाउल फीमेल थी, जैसे अब आपको ये उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उधर से बच्चों को लेकर आई इस तरफ से,
और वो यहाँ पर बच्चे लेकर आई तो वो बच्चे इसके अंदर गिर गए। यहाँ पे 7 बच्चे थे, एक उधर कॉर्नर में लगा हुआ था, 6 ठीक थे, एक जो था वो ऑलमोस्ट डेड होने वाला था। खैर मैंने जल्दी से उन बच्चों को पकड़ा, उधर शिफ्ट किया और जो मदर थी वो फिर खुद ही तकरीबन अपनी मर्ज़ी से ही उस वाले केज के अंदर आ गई थोड़ी सी एफ़र्ट के बाद, और मैंने उसको बंद कर दिया। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उनमें से 7 में से टोटल में से एक चूज़ा बेचारा मर गया केज के अंदर ही, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डाउन था। जब मैंने उसको यहाँ से पकड़ा था, रेस्क्यू किया था, वो तभी काफ़ी उसकी जो हालत थी वो बेचारे की काफ़ी डाउन थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 चूज़े हैं उसके पास जो हेल्दी हैं, ठीक हैं। बाकी के जो 5 चूज़े हैं वो नहीं नज़र आए कहीं पर भी। अब वल्लाहु आलम उनको बिल्ली ले गई या उनको कौवे या चील वगैरह उठा कर ले गए, क्योंकि वो मदर सुबह मेरे इस एरिया में आने से पहले ही उनको कहीं अपनी उस जगह से लेकर आ चुकी थी। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली मैं इसको खोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत तेज़ है, फ़ौरन से पहले ये बाहर भागने की करती है। तो यहाँ पर अब ये मदर है, इसके साथ इसके माशाल्लाह 6 चूज़े हैं जो अब जिनको ये अब लेकर फिर रही है अपने साथ। यहाँ पर इनके लिए दाना है, ये पानी है। मैं ज़रा सबसे पहले इसको बंद कर लूँ। ये जो गिनी फाउल मदर है ये बहुत तेज़ है, ये फ़ौरन से पहले बाहर निकल जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर ये हैं। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ और इस चीज़ में भी खुश हूँ कि चलें सारे चूज़े नहीं मर गए, सारे चूज़ों को बिल्ली नहीं पकड़ कर ले गई या उनको कौवा नहीं उठा कर ले गया। जितने बच गए हैं उतने ही काफ़ी हैं। हम नेक्स्ट ब्रीड में देखेंगे इंशाल्लाह कि इनको कैसे टेक केयर करना है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 चूज़े इसके पास हैं और वो मदर भी ठीक है, खुश है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये दोस्तों आज की न्यूज़ थी जो ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस तरह से है कि शाम का टाइम है, तो मैंने अपनी बतखों के लिए ये रोटियां मंगवाई थी और मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डाल भी दी हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये कितनी अच्छी लग रही हैं ये खाना खाते हुए इस टाइम। अच्छा दोस्तों इस तरह से है कि रोटियां कुछ तो मैंने अपनी डक्स को डाल दी हैं। अब बाकी की जो रोटियां हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो बाकी के मुर्गे और मुर्गियां और बाकी के जो जानवर हैं वो खा लें, परिंदे। देखिए दोस्तों अब ये सारे मेरे पीछे पीछे आएंगे रोटी देखकर, तो अभी मैं इनको रोटी डालता हूँ। तो ये माशाल्लाह रोटी बड़े शौक से खाते हैं सारे, आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे साथ साथ ये देखिए भागते हुए आ रहे हैं। तो इनको रोटी डालते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम है, फिर उसके बाद इनको बंद करेंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं ज़रा इन सबको खाना खिला लूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।